नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जर्मेनियम की, एक ऐसे एलिमेंट की जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक कहानी है साइंस, आविष्कार और टेक्नोलॉजी की, जिसने हमारी दुनिया को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, वो पहली चीज जिसने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की नींव रखी और आने वाले कल की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब है जर्मेनियम। जी हाँ, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कहानी में सब कुछ है। वो हीरो बनता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और फिर एक जबरदस्त वापसी करता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। इसकी कहानी इसकी खोज से भी बहुत बहुत पहले शुरू होती है, एक भविष्यवाणी से। साल था 1869। महान वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे और तभी उन्हें एक खाली जगह दिखी। उन्होंने पूरे यकीन से कहा कि सिलिकॉन के ठीक नीचे एक और एलिमेंट होना ही चाहिए। और कमाल देखिए, ठीक 17 साल बाद 1886 में क्लेमेंस विंकलर को वो एलिमेंट मिल भी गया। ये साइंस की थ्योरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। पता है, मेंडलीव ने इस अनजाने एलिमेंट को नाम भी दिया था, एका सिलिकॉन, जिसका मतलब था सिलिकॉन के नीचे वाला। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ उसके होने का अंदाजा ही नहीं लगाया, बल्कि उसकी डेंसिटी जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो बताया वो बाद में एकदम सटीक निकला। और फिर आया जर्मेनियम का पहला सुनहरा दौर, वो समय जिसने इसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये वो दौर था जब इसने इलेक्ट्रॉनिक युग की नींव रखी। साल 1947 की सर्दियां। बेल लैब्स के अंदर कुछ बड़ा होने वाला था। जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रेटन ने जर्मेनियम के एक छोटे से क्रिस्टल का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर बना दिया। ट्रांजिस्टर यानी वो छोटा सा स्विच जो आज हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है। बस यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की आग लग गई थी। इस आविष्कार का असर हमारी जिंदगी पर तुरंत दिखने लगा। सबसे पहले सुनने में मदद करने वाले हेयरिंग एड्स बने, फिर आया दुनिया का पहला पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो, अरे यहां तक कि शुरुआती कंप्यूटर और गिटार पेडल्स भी, ये सब जर्मेनियम की ही देन थे। टेक्नोलॉजी अब लैब से निकलकर आम लोगों के हाथों में आ रही थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। जर्मेनियम की ये बादशाहत हमेशा के लिए नहीं थी। बहुत जल्द ही मैदान में एक नया और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी उतरने वाला था, और वो खिलाड़ी था सिलिकॉन। अब सवाल ये था कि पूरी इंडस्ट्री ने अचानक जर्मेनियम को छोड़कर सिलिकॉन को क्यों अपनाना शुरू कर दिया। वजह बहुत सिंपल थी, जर्मेनियम को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ सिलिकॉन ज्यादा तापमान में भी भरोसे के साथ काम करता था। और इसका नतीजा 1970 आते आते जर्मेनियम का बाजार लगभग पूरी तरह से बैठ गया। सिलिकॉन हर जगह था। ऐसा लगा मानो जर्मेनियम की कहानी यही खत्म हो गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जर्मेनियम हारा नहीं था, इसने तो बस अपना रास्ता बदल लिया था। इसने पर्दे के पीछे से एक जबरदस्त वापसी की, लेकिन इस बार कुछ नए और बहुत खास किरदारों में। जर्मेनियम ने मानो खुद को फिर से गढ़ लिया। साल 2000 तक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में नहीं बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट वाली फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में हो रहा था। ये इसकी कहानी का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। आज की दुनिया में हमारे तेज इंटरनेट से लेकर रात में देखने वाली नाइट विजन डिवाइसेस और स्पेस में देखने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनों तक जर्मेनियम वो काम कर रहा है जो सिलिकॉन के बस का नहीं। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये लाइट को बहुत अच्छी तरह मोड़ सकता है, जो फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा तेजी से भेजने के लिए एकदम जरूरी है। और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जर्मेनियम का तीसरा और शायद सबसे रोमांचक दौर अब शुरू हो रहा है। एक ऐसा दौर जो हमें टेक्नोलॉजी के बिल्कुल नए भविष्य की तरफ ले जा रहा है। ये नंबर देखिए, 38%। जब 2030 में चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो 2024 तक इसकी कीमत 38% बढ़ गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि आज के दौर में ये एलिमेंट कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक और जरूरी बन चुका है। और ये है इसका भविष्य। ठीक वैसे ही जैसे इसने पहली इलेक्ट्रॉनिक क्रांति को जन्म दिया था, आज ये क्वांटम कंप्यूटिंग की अगली बड़ी क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है। ये वो सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनके बारे में आज के कंप्यूटर्स सोच भी नहीं सकते। चीन से लेकर गूगल तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड क्वांटम मशीनें आज जर्मेनियम पर ही निर्भर हैं। जैसा कि यहां लिखा है, विज्ञान में कल की सफलता अक्सर आने वाले कल की नींव बन जाती है।
जर्मेनियम का ये पूरा सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक ही एलिमेंट जिसने दो अलग-अलग सदियों में दो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी की क्रांतियों को पावर दी। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि जर्मेनियम की तरह हमारे अतीत की और कौन सी भूली बिसरी चीजें हैं जिनमें हमारे आने वाले कल को बदलने की ताकत छिपी हो सकती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।